ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं कुछ और ऐसी चीजों को लेकर जो वैलेंटाइन डे को लेकर लगातार चर्चा का विषय बना देती है। वैलेंटाइन डे है, प्रेमी युगल जोड़ों के लिए आज का दिन बेहद खास है। अपने प्यार के इजहार करने का दिन इसे माना जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि वैलेंटाइन डे को मनाने से हमारी सोशल वैल्यूज कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। इसी अहम मसले पर बातचीत के लिए मशहूर फिल्म अभिनेता रजा मुराद साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मिर्जा कामरान साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। रजा मुराद साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से राजनीतिक दल इस बात का विरोध कर रहे थे और इस समय यहां पर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मिर्जा साहब जो विरोध करने की एक बाजार यहां जबरदस्ती खोला जा रहा है। बाजार अगर किसी भी चीज का खुलता है तो फायदा तो हो ही रहा है, कहीं ना कहीं एक पूरा चक्र है जो पूरे सिस्टम का है, बिजनेस का है, वो फायदा तो आखिर किसी ना किसी वर्ग को पहुंचाता ही है। अगर हिंदुस्तान में ये बिजनेस हो रहा है, क्या वाकई ये ऐसी बात है जो आज नहीं कही जानी चाहिए, या फिर आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हर चीजों को अपनाया जा सकता है जो हमें लगता है कि एक आजादी दिलाती है कुछ कहने के लिए? मैं हुजूर आपसे ये अर्ज करता हूं कि बाजार जो है, अमेरिका जो है, पूरी दुनिया को आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, हथियार एक्सपोर्ट करता है। तो वो हथियार जो है वो किसी की जिंदगी बचाने के लिए नहीं होते, बल्कि इंसानों की जिंदगी लेने के लिए होते हैं। उस पर एतराज नहीं होता, उसको रोका नहीं जाता। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जो एक दिन है, देखिए नौजवान कपल्स जो हैं रोज डेट पर जाते हैं, एसएमएस से अपने जज्बात का, ख्यालात का इजहार करते हैं, रोज मिलते हैं। तो ये जो है, ये सिलसिला जो है रोज चलता रहता है। लेकिन क्योंकि वैलेंटाइंस डे है, ये एक स्पेशल डे है और ये मोहब्बत करने वाले जो हैं इसे अपना दिन मानते हैं, खास दिन मानते हैं। उस पे अगर वो एक दूसरे से अगर वो कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं, कार्ड एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे देते हैं। बर्थडे भी जो है वो साल में एक बार आती है, तो आप साल में एक बार किसी को कोई गिफ्ट देते हैं ना। इसी तरीके से अगर वैलेंटाइन डे एक बार आ रहा है साल में, तो उसे उस ओकेशन पे अगर एक दूसरे को कुछ आप गिफ्ट कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई एतराज होना चाहिए। और जो हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी वैलेंटाइन डे के गिफ्ट्स बना रही हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे गिफ्ट जो हैं इंपोर्ट हो रहे हैं। हम आज सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। अच्छी अच्छी चीजें अब हम खुद बनाते हैं, हम इक्वली गुड चीजें बनाते हैं और हमें उनके आगे हाथ फैलाने की या उनके आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो है, ये उन्हें मनाने दीजिए एक हद में रहकर, एक दायरे में रहकर, और जिन्हें ऐतराज है वो अपने बच्चों से कहें कि वो ना मनाएं भाई। बिल्कुल, ये सबसे अहम बात है कि जिन्हें ऐतराज है वे ना मनाए, कि अगर उन्हें लगता है कि ये ठीक नहीं है वे ना मनाए। लेकिन मिर्जा कामरान साहब, जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में लगातार हिंदुस्तान में भी ये कहा गया कि सोने से नहीं, चांदी से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया, और जहां जमाने में इतनी नफरत फैल रही है, क्या बुरा है कि लोग मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं? आखिर इंसानियत ही तो इससे साफ तौर पर दिखाई देती है। जी, मैं भी यही कर रहा हूं कि मोहब्बत को आप इतना लिमिटेड क्यों कर रहे हैं? सिर्फ लस्ट तक क्यों उसको छोड़ दे रहे हैं कि प्री मार्शल सेक्स वगैरह इसके जरिए प्रमोट हो रहा है। मैंने ये बात रखी। और रजा साहब ने जो तक अमेरिकन कैपिटलिज्म की बात जो की उन्होंने से हथियार बेच रहे हैं और वो लोग सिगरेट बेच रहे हैं, उस पर बात उन्होंने टर्न कर दी। बेशक वो भी है, उस पर भी प्रोटेस्ट दर्ज किया जा रहा है और बहुत लोग उसके भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है यूथ्स का। और हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये आज का दिन, ये बहुत सारी चीजों के जरिए, सिगरेट से आपने कहा वो भी है, उसका भी हम प्रोटेस्ट करते हैं। इस तरह चीजों का ये जो है टोटली कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आप वैलेंटाइन की हिस्ट्री देखिए, आपको हिस्ट्री नहीं मालूम है, ये 1940s के टाइम यांकीज ने स्टार्ट किया था। ये पूरी तरह बैन कर दिया गया था बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि वहां पे जो कड़वे फल वेस्टर्न कंट्रीज आज खा चुके हैं, उनके जो फेंके हुए फल है अब हम चूस रहे हैं और हम इसे कल्चर कह रहे हैं। पूरी हमारे सोशल जो वैल्यूज है वो चेंज हो रही है और आप इसे कह रहे हैं कि ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक लस्ट हो गई है। अगर आपको वाकई वैलेंटाइन बनाना है, इतने पैसे जो आप कार्ड्स और गिफ्ट में खर्चा कर रहे हैं, मैंने कहा $15.7 बिलियन सिर्फ यूएस में, और पूरा वर्ल्ड का स्टैट्स तो बहुत बड़ा है।
इतना बड़ा पैसा आप एक गरीब मुल्क में रहते हुए खर्चा करते हैं, आपकी जहां पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, करप्शन के इतने सारे इश्यूज है, फार्मर्स के सुसाइड है, आपको वाकई अगर मोहब्बत सेलिब्रेट करना है तो आप इनसे मोहब्बत करिए, पैसे जमा करिए, इनको दे दीजिए। आप एक लस्ट को क्यों, एक जो कमर्शियली कुछ कंपनीज आपको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, आप उनका शिकार क्यों हो रहे हैं? और हमारा जो प्रोटेस्ट है, हम आपने जैसे कही कि डेमोक्रेसी में सबको इजाजत है, बेशक सबको इजाजत है, और हमने भी अपनी थॉट्स को इंपोज नहीं करा, हमने एक डायलॉग, एक डिस्कशन, एक अवेकनिंग की तरह एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया हमने, और हम पूरे डेमोक्रेटिक लिमिट्स में रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो इजाजत दी है, हम उसी में रहते हुए अपनी बात को रख रहे हैं, हम कोई पॉलिटिकली वॉयलेंट वे में नहीं कर रहे जी। बिल्कुल, और ये इस तरह का विरोध आपका है। रजा मुराद साहब, जिस तरह से राजनीतिक दल अब तक के विरोध कर रहे थे, इस साल ये विरोध देखने को नहीं मिल रहा है, और माना यह जा रहा है कि यहां पर बहुत जल्द स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं, बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, युवा वर्ग को कोई भी अब नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए शायद राजनीतिक दलों की ओर से बड़े पैमाने पर विरोध ना देखने को मिला हो, लेकिन विरोध बावजूद इसके हो रहा है। लगता यह है कि बहुत शुरुआती दौर में यह विरोध है और धीरे धीरे यह विरोध खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान में भी। देखिए, ऐसा है कि जहां तक सियासी पार्टियों का सवाल है, उनके दिमाग में एक ही स्ट्रेटजी रहती है कि हम अपने वोट बैंक किस तरीके से महफूज सुरक्षित रखें, क्योंकि 2012 में म्युनिसिपल इलेक्शंस आ रहे हैं और ये बड़े अहम, ये बड़े प्रेस्टिजियस इलेक्शंस हैं। तो कोई भी सियासी पार्टी जो है फिलहाल नौजवान तबके को नाराज नहीं करना चाहती है, क्योंकि नौजवानों के 18 साल के बाद हर शहरी का जो है अपना वोट है। कामरान साहब की बातें मैं सुन नहीं पा रहा हूं, मेरा जो मोबाइल है वो उनकी आवाज ठीक तरीके से कैच नहीं कर पा रहा है, तो मैं उनकी बातों का तो जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, उनके ख्यालात क्या हैं, वो मुझ तक पहुंचे नहीं हैं। तो बहरहाल मैं यही आपसे कह रहा हूं कि जहां सियासी पार्टियों को लगता है कि किसी आंदोलन से उनका फायदा हो सकता है, वो न्यूज में रह सकते हैं, तो वो उस आंदोलन को छेड़ते हैं, और जहां उनको लगता है कि इससे जो है उनका वोट बैंक जो है इफेक्टेड हो सकता है, तो वो खामोश हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही है बस, क्योंकि अगले साल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने वाला है, तो मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी जो है नौजवानों को नाराज करके ऐसा कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती। बिल्कुल, और इसीलिए शायद इस साल राजनीतिक दल विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ग समाज का अभी भी ऐसा है जो इस तरह की पाश्चात्य संस्कृति के हिंदुस्तान में बढ़ावा देने के अब भी खिलाफ है। बहरहाल रजा मुराद साहब, आपने बेशकीमती राय हम तक पहुंचाई, हमारे दर्शकों तक पहुंची, और मिर्जा कामरान साहब आप भी हमसे बात कर रहे थे, शुक्रिया इस अहम मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का। वैलेंटाइंस डे है और आज प्रेमी युगल जोड़े इसी दिन का साल भर से इंतजार करते हैं कि आखिर अपनी भावनाओं का इजहार करने का मौका उन्हें आज मिलता है, लेकिन कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग बेपरवाह इस दिन को मनाने की तैयारी में हैं। फिलहाल हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दें इजाजत, सहारा अपना।